समय के साथ उनका आश्रम शांति, दिव्यता और ज्ञान का केंद्र बन गया। अहल्या और गौतम महर्षि का जीवन न्याय, करुणा, तप, संयम और ईश्वर भक्ति का आदर्श बनकर सामने आया। उनके अनुभव और शिक्षा पीढ़ियों तक प्रेरणा बनकर पहुंचती रही। उनका जीवन यह दर्शाता है कि ईश्वर की कृपा, आंतरिक शुद्धता और स्थिर भक्ति से व्यक्ति किसी भी अंधकार या कठिनाई से उभर सकता है और स्वयं संसार के लिए प्रकाश और मार्गदर्शन का स्रोत बन सकता है। इस प्रकार अहल्या और गौतम महर्षि का रामायण के बाद का जीवन केवल घटनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि एक जीवंत शिक्षा और प्रेरणा की कथा बन गया। यह कथा आज भी हमें यह याद दिलाती है कि कठिन समय में संयम, करुणा और भक्ति का मार्ग अपनाना ही जीवन की सच्ची शक्ति है। अहल्या का उद्धार उस दिन हुआ जब भगवान राम ने अपने चरणों से उनके शापित अस्तित्व को छू लिया। जैसे ही उनका शरीर और मन पवित्र प्रकाश में लिपट गए, अहल्या ने गहन राहत और आंतरिक शांति का अनुभव किया। शाप की पीड़ा और एकाकीपन ने उन्हें और भी संवेदनशील, विनम्र और आध्यात्मिक बना दिया था। अब उनका जीवन केवल तप, साधना और सेवा में व्यतीत होने वाला था। गौतम महर्षि भी इस अनुभव से गहरे प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि न्याय और कठोर नियमों का पालन करना आवश्यक है, परंतु क्षमा और करुणा ही वास्तविक धर्म के स्तंभ हैं। उन्होंने अहल्या को सम्मान और प्रेम के साथ पुनः आश्रम में स्वीकार किया। आश्रम का वातावरण तुरंत बदल गया। जहाँ पहले शांति और तप था, अब वहाँ दिव्यता, प्रेम और करुणा की चमक भी फैल गई। अहल्या और गौतम महर्षि ने अपने शेष जीवन को तप, ध्यान और शिष्यों के मार्गदर्शन में समर्पित कर दिया। रोज सुबह वे वेद और उपनिषदों का अध्ययन करते, यज्ञ और अनुष्ठान करते और शिष्यों को जीवन के गहन रहस्यों की शिक्षा देते। उनके आश्रम में दूर दूर से ऋषि, साधक और यात्री आते थे, कभी आशीर्वाद लेने, कभी ज्ञान अर्जित करने। अहल्या का सौम्य और शांत व्यक्तित्व लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता था और उनके शब्दों से कम उनके कर्मों और आभा से अधिक शिक्षा मिलती थी। अहल्या का उद्धार उस दिन हुआ जब भगवान राम ने अपने चरणों से उनके शापित अस्तित्व को छू लिया। जैसे ही उनका शरीर और मन पवित्र प्रकाश में लिपट गए, अहल्या ने गहन राहत और आंतरिक शांति का अनुभव किया। शाप की पीड़ा और एकाकीपन ने उन्हें और भी संवेदनशील, विनम्र और आध्यात्मिक बना दिया था। अब उनका जीवन केवल तप, साधना और सेवा में व्यतीत होने वाला था। गौतम महर्षि भी इस अनुभव से गहरे प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि न्याय और कठोर नियमों का पालन करना आवश्यक है, परंतु क्षमा और करुणा ही वास्तविक धर्म के स्तंभ हैं। उन्होंने अहल्या को सम्मान और प्रेम के साथ पुनः आश्रम में स्वीकार किया। आश्रम का वातावरण तुरंत बदल गया। जहाँ पहले शांति और तप था, अब वहाँ दिव्यता, प्रेम और करुणा की चमक भी फैल गई। समय बीतता गया और उनका आश्रम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। वहाँ आने वाले साधक केवल ज्ञान नहीं, बल्कि शांति, साहस और आत्मिक शक्ति भी ले जाते। गौतम महर्षि का व्यक्तित्व न्याय, करुणा और तप का आदर्श बन गया और अहल्या की उपस्थिति आश्रम में मौन आशीर्वाद और दिव्यता का अनुभव कराती थी। उनका जीवन यह संदेश देता है कि ईश्वर की कृपा, आंतरिक शुद्धता और स्थिर भक्ति से कोई भी अंधकार दूर किया जा सकता है। अहल्या और गौतम महर्षि ने न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक आदर्श स्थापित किया। एक ऐसा आदर्श जो न्याय, तप, करुणा और भक्ति के आदर्शों को जीवंत रखता है। और इस तरह रामायण के बाद उनका जीवन केवल घटनाओं का संग्रह नहीं रहा, बल्कि एक जीवंत शिक्षा, प्रेरणा और आध्यात्मिक प्रकाश की कथा बन गया, जो आज भी पीढ़ियों को राह दिखाता है। अहल्या और गौतम महर्षि रामायण के बाद की कथा, अध्याय 1, उद्धार और पुनः मिलना। अहल्या का उद्धार उस दिन हुआ जब भगवान राम ने अपने चरणों का स्पर्श किया। जैसे ही उनका शाप समाप्त हुआ, अहल्या ने अपनी आंखों में पहले अनुभव किए गए दर्द और पीड़ा की यादों को महसूस किया, पर अब उनके भीतर गहन शांति और आध्यात्मिक जागरूकता जागृत हुई। गौतम महर्षि ने उन्हें देखकर कहा, अहल्या, अब तुम मुक्त हो। जो अतीत हुआ वह बीत गया। अब धर्म और साधना तुम्हारा मार्ग है। अहल्या ने विनम्रता से सिर झुका दिया और अपने पति के साथ आश्रम लौट गई। वहाँ का वातावरण तुरंत बदल गया। जहाँ पहले शांति और तप था, अब वहाँ करुणा,
प्रेम और दिव्यता की चमक भी फैल गई। अध्याय 2। आश्रम में नई सुबह प्रांगण में यज्ञ और ध्यान किया। सूरज की पहली किरणें जैसे उनके जीवन में उज्जवल नई ऊर्जा का संचार कर रही थी। अहल्या ने शिष्यों और साधकों का स्वागत किया और उन्हें अपने अनुभवों से जीवन की शिक्षाएं दी कि कठिनाई केवल परीक्षा है और हृदय की शुद्धता और ईश्वर भक्ति से किसी भी अंधकार को दूर किया जा सकता है। गौतम महर्षि ने शिष्यों को शिक्षा दी, सत्य और न्याय में कठोर रहो, पर क्षमा और करुणा को भी अपने हृदय में स्थिर रखो, यही सच्चा धर्म है। अध्याय 3। शिष्यों के साथ संवाद। एक दिन कुछ युवा शिष्य गौतम महर्षि से मिले और बोले, महर्षि, कठिन समय में भय और क्रोध से कैसे बचें? गौतम महर्षि मुस्कुराए और बोले, बेटा, भय और क्रोध केवल मन के बंधन है। अहल्या ने अपने जीवन में इन्हें देखा, पर उन्होंने उन्हें प्रकाश और साधना का मार्ग बनाया। जब तुम भी अपने हृदय में संयम, करुणा और भक्ति स्थिर कर लोगे तो कोई भी संकट तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा। अहल्या ने भी अपने शिष्यों को यह समझाया कि जीवन की कठिनाइयां में हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि उन्हें अपनाकर और उनसे सीखकर हम और मजबूत बनते हैं। अध्याय 4। आश्रम का वातावरण समय बीतता गया। उनका आश्रम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। ऋषि, साधक और यात्रियों का लगातार आना जाना रहता। लोग केवल ज्ञान लेने नहीं आते थे, बल्कि शांति, साहस और आत्मिक शक्ति लेने भी आते थे। अहल्या का सौम्य व्यक्तित्व और मौन शिक्षा लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। गौतम महर्षि का व्यक्तित्व न्याय और करुणा का आदर्श बन गया। आश्रम में सुबह का यज्ञ, ध्यान, वेदाध्ययन और शिष्यों के मार्गदर्शन से एक दिव्य ऊर्जा फैलती थी। अध्याय 5। जीवन की अंतिम सीख। अहल्या और गौतम महर्षि ने अपने शेष जीवन में यह सिखाया कि जीवन की कठिनाइयां और संकट केवल परीक्षा हैं। असली शक्ति और महानता हृदय की पवित्रता, संयम, करुणा और ईश्वर भक्ति में निहित होती है। उनका जीवन रामायण के बाद भी प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बना। उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आदर्श स्थापित किया। एक ऐसा आदर्श जो न्याय, तप, करुणा और भक्ति के आदर्शों को जीवंत रखता है। उनका जीवन आज भी यह याद दिलाता है कि कठिन समय में संयम, करुणा और भक्ति का मार्ग अपनाना ही जीवन की सच्ची शक्ति है। अहल्या और गौतम महर्षि के आश्रम का जीवन धीरे धीरे और भी गहन आध्यात्मिकता और शांति से भर गया। दिन भर का समय तप, यज्ञ, वेदाध्ययन और शिष्यों को मार्गदर्शन देने में व्यतीत होता और रातें ध्यान और मौन साधना में कटती। अहल्या की उपस्थिति और उनके मौन में छिपी करुणा आश्रम में आने वाले सभी साधकों के मन को शांति प्रदान करती। गौतम महर्षि अपने शिष्यों को सिखाते कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल परीक्षा हैं। यदि मन को संयम, धैर्य और भक्ति से स्थिर रखा जाए तो कोई भी विपत्ति उसे विचलित नहीं कर सकती। समय बीतता गया और उनका आश्रम एक ऐसा केंद्र बन गया जहाँ केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति, साहस और जीवन में संतुलन सीखने के लिए लोग दूर दूर से आते। अहल्या और गौतम महर्षि का यह जीवन रामायण के बाद भी प्रेरणा और दिव्यता का प्रतीक बन गया, जो यह दर्शाता है कि ईश्वर की कृपा, आंतरिक शुद्धता और स्थिर भक्ति से कोई भी अंधकार उजाले में बदल सकता है। रामायण की घटनाएं यहीं पूर्ण होती हैं, पर इसके आगे राम का प्रभाव पृथ्वी पर और भी गहराई से फैलने लगता है। युग बदलते हैं, राजवंश बदलते हैं, समाज की संरचना बदलती है, लेकिन राम का आदर्श, धर्म, मर्यादा, साहस, करुणा और त्याग हर पीढ़ी को मार्गदर्शन देता रहता है। संत तुलसीदास जैसे भक्तों ने रामचरितमानस के माध्यम से राम के गुणों को घर घर तक पहुंचाया। वाल्मीकि की वाणी युगों से अनवरत गूंजती रही और लोक कथाओं, भजनों, गीतों, मंदिरों व नाट्य मंचों के माध्यम से राम की कथा संसार के हर कोने में जीवित हो गई। समय आगे बढ़ता रहा, लेकिन जब भी मानवता को दिशा की आवश्यकता हुई, जब भी लोग सत्य से भटकने लगे या जीवन में अंधकार छाया, राम का नाम और राम का आदर्श प्रकाश बनकर मार्ग दिखाता रहा। इसी तरह रामायण का आगे वास्तव में एक अनंत यात्रा बन जाता है। जहाँ कथा समाप्त होती है, वहीं से आदर्शों का प्रसार शुरू होता है। जहाँ लीला थमती है, वहीं से प्रेरणा जगती है, और जहाँ राम वैकुंठ को लौटते हैं, वहीं से राम मानव हृदय में सदैव के लिए बस जाते हैं।
रामायण की समाप्ति के बाद भी सदियों तक इसका प्रभाव मानव जीवन को दिशा देता रहा। धर्म, कर्तव्य और आदर्शों की जो ज्योति राम ने जगाई, वह समय के हर उतार चढ़ाव में लोगों को मार्ग दिखाती रही। अनेक राजाओं, संतों और समाज सुधारकों ने राम के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने राज्यों और समाज को न्याय, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलाने का प्रयास किया। गांव-गांव में रामलीलाएं होने लगी, मंदिरों में राम का नाम गूंजने लगा और माता सीता की धैर्य, शक्ति और पवित्रता स्त्रियों के लिए आदर्श बन गई। पीढ़ियां बीतती रहीं, पर जब भी किसी ने संघर्ष का सामना किया, हनुमान का साहस, लक्ष्मण का समर्पण, भरत की निष्ठा और सीता की सहनशीलता शक्ति बनकर साथ खड़ी रही। इस तरह रामायण केवल एक कथा नहीं रही, यह एक जीवित संस्कृति बन गई, जो मनुष्य को हर युग में यह सिखाती रही कि जीवन का असली अर्थ धर्म का पालन और प्रेम के मार्ग पर चलना है। रामायण की कथा आगे बढ़ते हुए एक ऐसे आध्यात्मिक प्रवाह में बदल जाती है जिसमें राम केवल अयोध्या के राजा नहीं, बल्कि धर्म के प्रतीक, आदर्श मानव और जीवन के मार्गदर्शक बन जाते हैं। समय के साथ उनके चरित्र का प्रभाव और भी व्यापक होता गया। योग, भक्ति, धर्मशास्त्र, नाट्य, साहित्य, कला और लोक परंपराएं सभी राम के गुणों से प्रकाशित होने लगी। उनके नाम का स्मरण कठिन समय में साहस देता है, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देता है और जीवन की उलझनों में शांति प्रदान करता है। राम का नाम संघर्षों को संतुलित करने, क्रोध को क्षमा में बदलने और अहंकार को विनम्रता में परिवर्तित करने की शक्ति रखता है। इसी कारण जहाँ कथा का अंत होता है, वहीं राम का आध्यात्मिक आरंभ होता है। वे ग्रंथों से निकलकर लोगों के हृदयों में बस जाते हैं, जीवन के हर चरण में मार्गदर्शक बनते हैं और उनकी मर्यादा का प्रकाश अनंत तक जगमगाता रहता है। इस तरह रामायण का आगे वास्तव में कभी समाप्त ही नहीं होता। वह हर उस हृदय में जीवित है जहाँ सत्य, प्रेम, कर्तव्य और भक्ति का सम्मान होता है। रामायण के आगे की यात्रा मानव जीवन और समाज के भीतर खुलती है, जहाँ राम केवल एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं रहते, बल्कि एक जीवंत आदर्श और आंतरिक शक्ति बन जाते हैं। समय बीतने के साथ साथ लोग राम के चरित्र को अपने जीवन से जोड़ने लगते हैं। कठिनाइयों में उनका धैर्य, संबंधों में उनकी मर्यादा, संघर्षों में उनका साहस और निर्णयों में उनका धर्म मार्गदर्शन देने लगता है। जब किसी का मन विचलित होता है, राम का शांत और संतुलित स्वभाव दिशा दिखाता है। जब कोई अन्याय के सामने खड़ा होता है, राम का दृढ़ लेकिन धर्मपरायण रूप शक्ति देता है। जब संबंधों में टूटन आती है, भरत राम का प्रेम और त्याग प्रेरणा देता है। दुनिया बदलती है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन राम का आदर्श हर युग में उतना ही प्रासंगिक रहता है। इसी तरह रामायण का आगे कथा से नहीं, जीवन से जुड़ जाता है। हर वह मनुष्य जो सत्य, प्रेम, सम्मान और करुणा के मार्ग पर चलता है, वह राम के प्रकाश को आगे बढ़ाता है। इस अर्थ में रामायण कभी समाप्त नहीं होती। वह हर दिन, हर हृदय, हर कर्म और हर सोच में जीवित रहती है। रामायण के आगे की धारा एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक परंपरा के रूप में बहती रहती है, जहाँ राम का आदर्श केवल कथा का हिस्सा नहीं रहता, बल्कि युगों युगों तक मानव जीवन को दिशा देता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, राम के गुण सत्य, धैर्य, त्याग, मर्यादा, करुणा और न्याय लोगों की सोच और आचरण का हिस्सा बनने लगते हैं। लोक गीतों, भजनों, रामचरितमानस, कथाओं, त्योहारों, मंदिरों और नाट्य मंचों के माध्यम से राम मानव जीवन के हर स्तर पर स्थापित हो जाते हैं। बच्चों को उनकी मर्यादा से सीख मिलती है, युवाओं को उनके साहस से दिशा मिलती है, संबंधों को उनके प्रेम से स्थिरता मिलती है और बुजुर्ग उनके धर्म से शांति पाते हैं। इस प्रकार रामायण एक ग्रंथ न रहकर जीवन के नियमों, आदर्शों और चरित्र की एक जीवित परंपरा बन जाती है, जो हर पीढ़ी को यह याद दिलाती है कि कठिन समय में भी सत्य का मार्ग ही स्थायी और प्रकाशमय होता है। इसी कारण रामायण का आगे कभी खत्म नहीं होता। वह हर दिन, हर युग और हर हृदय में नई रोशनी की तरह प्रकट होती रहती है। रामायण का आगे
समय के साथ एक जीवित संस्कृति बनकर फैलता है, जहां राम का आदर्श मानव जीवन के हर क्षेत्र में नई नई रूपों में प्रकट होता है। जैसे जैसे सदियां गुजरती हैं, राम के गुणों को लेकर अनेक ग्रंथ, कविताएं, कथाएं और नाटक जन्म लेते हैं और हर युग के लोग अपने जीवन की परिस्थिति के अनुसार राम के संदेशों को नए अर्थों में समझने लगते हैं। युद्ध का समय हो या शांति का, संघर्ष हो या सुख, राम का धैर्य, बुद्धि और मर्यादा हमेशा मार्गदर्शक बनते हैं। भारत ही नहीं, कई देशों में राम कथा के अलग अलग रूप विकसित हुए, जिनमें हर संस्कृति ने राम के जीवन से अपनी अपनी सीखें निकाली। इस प्रकार रामायण केवल एक कथा नहीं रही, वह एक ऐसी शक्ति बन गई जो लोगों को जीवन की कठिनाइयों में स्थिर रहने, संबंधों में प्रेम बनाए रखने, निर्णयों में धर्म को प्राथमिकता देने और अन्याय के सामने दृढ़ रहने की प्रेरणा देती है। इस तरह रामायण का आगे एक अनंत प्रवाह है, जो समय, देश, युग और परिस्थितियों से परे होकर हर मनुष्य के भीतर प्रकाश जगाता है और उसे सही दिशा में चलने की ताकत प्रदान करता है। रामायण का आगे एक ऐसी यात्रा बन जाता है जो बाहरी घटनाओं से हटकर मनुष्य के भीतर चलने लगता है। जैसे जैसे युग आगे बढ़ते हैं, लोग राम के चरित्र को अपने जीवन के हर मोड़ पर महसूस करते हैं। कभी वह संकट में सहारा बनते हैं, कभी निर्णयों में नैतिकता का आधार, कभी संबंधों में प्रेम और समर्पण का आदर्श। अनेक संत, विद्वान और भक्त राम कथा को नए रूपों में गढ़ते रहे, जिससे हर पीढ़ी को राम के संदेश को अपनी परिस्थितियों के अनुसार समझने का अवसर मिलता रहा। कभी तुलसीदास ने इसे भक्ति का स्वर दिया, कभी कंबन ने इसे काव्य का रूप, तो कभी लोकनाट्यों ने इसे जनमानस का उत्सव बना दिया। समय की आंधियां कितनी भी तेज क्यों न चली, राम का नाम स्थिरता और शांति देता रहा। रामायण धीरे धीरे एक ग्रंथ से आगे बढ़कर जीवन का दर्शन बन गई। ऐसा दर्शन जो यह सिखाता है कि कठिनाइयों में धैर्य, रिश्तों में मर्यादा, निर्णयों में धर्म और हृदय में करुणा ही मनुष्य को ऊंचा उठाती है। इस अर्थ में रामायण का आगे वास्तव में अंतहीन है। वह हर बार नए रूप में जन्म लेती है जब कोई मनुष्य सत्य, प्रेम और कर्तव्य की ओर लौटता है। रामायण का आगे समय के पार एक गहन आध्यात्मिक चेतना के रूप में विकसित होता है, जहाँ राम केवल एक राजा या अवतार नहीं रहते, बल्कि मानव मन की उस उच्च अवस्था का प्रतीक बन जाते हैं जो सत्य, करुणा और न्याय को अपना आधार बनाती है। जैसे जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ती है, राम का संदेश नई नई परिस्थितियों में नई रोशनी की तरह प्रकट होता है। कभी वह टूटे हुए मन में आशा जगाता है, कभी संघर्षरत आत्मा में साहस भरता है, तो कभी भ्रमित हृदय को सही दिशा दिखाता है। समाज बदलता है, युग बदलते हैं, विचारधाराएं बदलती हैं, लेकिन राम की मर्यादा और नीति स्थिर रहती है। वह एक ऐसी धुरी बन जाती है जिसके चारों ओर जीवन का संतुलन कायम रहता है। इसी कारण जब भी अंधकार घिरता है, रामायण अपने आदर्शों के रूप में फिर से जन्म लेती है, यही याद दिलाते हुए कि धर्म केवल लड़ाइयों में नहीं, बल्कि हर छोटे निर्णय, हर रिश्ते, हर कर्तव्य और हर सोच के भीतर जीवित रहता है। इस प्रकार रामायण का आगे एक निरंतर, शांत और उज्जवल यात्रा है, जो मनुष्य को बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की विजय की ओर ले जाती है। रामायण का आगे एक ऐसी अनंत धारा है जो मानव हृदय के भीतर अपनी उपस्थिति लगातार गहरी करती जाती है। समय बीतता रहता है, पर राम का आदर्श हर नए युग की जरूरत बनकर उभरता है। जब समाज में उलझनें बढ़ती हैं, लोग धर्म और अधर्म के बीच भटकते हैं, रिश्तों में स्वार्थ बढ़ता है या मनुष्य अपने कर्तव्य से दूर होने लगता है, तब राम का जीवन एक दर्पण की तरह सामने आ खड़ा होता है और दिखाता है कि मर्यादा, संयम, त्याग और सत्य कितना बड़ा बल रखते हैं। राम का आदर्श किसी एक धर्म, समुदाय या पीढ़ी तक सीमित नहीं रहता। वह जीवन की उन मूलभूत सच्चाइयों को छूता है जो हर मनुष्य के भीतर समान रूप से मौजूद होती हैं। इसी कारण जब भी कोई व्यक्ति अपनी कठिनाइयों में स्थिर रहना चाहता है, अपने रिश्तों में संतुलन खोजता है या अपने निर्णयों में निष्ठा और पवित्रता बनाए रखना चाहता है, वह अनजाने में ही रामायण के उस प्रकाश को अपने भीतर प्रज्वलित करने लगता है। इस प्रकार रामायण का आगे किसी पुस्तक के पन्नों में नहीं,
बल्कि लाखों हृदयों में लिखी हुई वह अनंत कथा बन जाता है, जो हर दिन, हर सांस और हर संघर्ष में नए अर्थों के साथ जीवित रहती है। रामायण का आगे एक ऐसे अक्षय सत्य में बदल जाता है जो मानव समाज की आत्मा को निरंतर स्पर्श करता रहता है। जैसे जैसे सदियां बीतती हैं, लोग ये समझने लगते हैं कि रामायण केवल युद्ध, वनवास और राजनीति की कथा नहीं, बल्कि मानव स्वभाव, कर्तव्य, प्रेम और धैर्य का गहरा अध्ययन है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के रावण, अहंकार, क्रोध, लालच, भ्रम या मोह से लड़ता है, तब वह वास्तव में अपनी ही रामकथा जी रहा होता है। जब कोई हनुमान की तरह विश्वास और समर्पण से भरा कदम उठाता है, वह रामायण का ही एक अध्याय दोहराता है। जब कोई सीता की तरह सत्य और पवित्रता में अडिग रहता है या भरत की तरह निस्वार्थ प्रेम निभाता है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि रामायण समय से परे है। वह हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में घटित होती रहती है। यही कारण है कि रामायण का आगे कभी थमता नहीं। वह हर मनुष्य के भीतर उसके संघर्षों, उसके निर्णयों और उसकी यात्रा में बार बार जन्म लेती है और जीवन को यह याद दिलाती रहती है कि अंततः विजय उसी की होती है जो धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर अडिग खड़ा रहता है। रामायण का आगे एक ऐसी अनंत आत्मयात्रा में बदल जाता है जहाँ कहानी अब बाहरी घटनाओं में नहीं, बल्कि मनुष्य के विचारों, भावनाओं और जीवन के उद्देश्यों में जीने लगती है। समय के साथ लोग समझने लगते हैं कि रामायण का वास्तविक संदेश व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाना है। राम जैसी दृढ़ता, लक्ष्मण जैसा समर्पण, सीता जैसी पवित्रता, भरत जैसा प्रेम और हनुमान जैसा विश्वास अपने भीतर जगाना ही असली आगे की यात्रा है। जब कोई मनुष्य अपने छोटे छोटे निर्णयों में न्याय चुनता है, किसी के साथ करुणा से पेश आता है, कठिन समय में धैर्य रखता है या अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है, तब रामायण उसके भीतर मौन रूप से चल रही होती है। इसी तरह हर घर में सुनाई जाने वाली कथाएं, हर मंदिर में गूंजते भजन, हर उत्सव में होती रामलीला, ये सब रामायण के उस आगे को जीवित रखते हैं जो कभी समाप्त नहीं होता। ये महाकाव्य समय को पार करके मानवता का हिस्सा बन जाता है और हर पीढ़ी में नई चेतना, नई आशा और नई दिशा जगाता है। इस प्रकार रामायण का आगे जीवन की हर धड़कन में, हर संस्कार में और हर सत्य में धीरे धीरे धड़कता रहता है, एक अनंत प्रकाश की तरह जो कभी बुझता नहीं। रामायण का आगे उस सूक्ष्म सत्य में रूपांतरित हो जाता है जहाँ राम अब केवल कथा के पात्र नहीं, बल्कि मानव चेतना के मार्गदर्शक सिद्धांत बन जाते हैं। समय के प्रवाह में लोग यह अनुभव करने लगते हैं कि हर संघर्ष में राम का धैर्य मार्ग दिखाता है, हर उलझन में उनकी बुद्धि संतुलन देती है, हर संबंध में उनकी मर्यादा गरिमा बनकर साथ चलती है। जब समाज विभाजन, क्रोध या अज्ञान की ओर बढ़ता है, तब रामायण लोगों को फिर याद दिलाती है कि एक आदर्श राजा, एक आदर्श पति, एक आदर्श भाई और एक आदर्श मानव कैसा होता है और कैसे उसका जीवन अनगिनत लोगों के लिए दिशा बन सकता है। यही कारण है कि राम का प्रभाव केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवीय भी बन जाता है। उनकी कथा बच्चों के लिए नैतिकता, युवाओं के लिए उद्देश्य, वयस्कों के लिए कर्तव्य और बुजुर्गों के लिए शांति का स्रोत बनती है। इस प्रकार रामायण का आगे न तो समय से बंधा है और न ही किसी सीमा से। यह एक ऐसा निरंतर प्रवाह है जो उस क्षण से शुरू होता है जब मनुष्य अपने भीतर अच्छाई को जगाने का निर्णय लेता है, और तब तक चलता है जब तक मानवता का हृदय धर्म और प्रेम की दिशा में धड़कता रहता है। रामायण का आगे एक ऐसी अविराम चेतना में बदल जाता है जहाँ यह महाकाव्य मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा का आधार बनकर उसके भीतर निरंतर विकसित होता रहता है। जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ती है और जीवन की गति तेज होती जाती है, लोग रामायण की ओर लौटकर ये समझते हैं कि आधुनिक जीवन की जटिलताओं का समाधान भी उन प्राचीन आदर्शों में छिपा है। राम का संतुलित मन, लक्ष्मण की एक निष्ठता, सीता की अखंड शक्ति, भरत का निष्काम प्रेम और हनुमान की अटूट भक्ति। चाहे विज्ञान और तकनीक कितनी भी प्रगति कर ले, मनुष्य के भीतर की खोज, शांति, सत्य, उद्देश्य और सद्गुण वैसी ही रहती है, और इस खोज में रामायण एक कालातीत मार्गदर्शिका बनकर खड़ी रहती है।
जब व्यक्ति अपने जीवन की चुनौतियों से थक जाता है, तब रामायण उसे भीतर की रोशनी और दृढ़ता की याद दिलाती है। जब दुनिया बदल जाती है, तब भी इसके सिद्धांत अचल रहते हैं, मानो हर युग को अपने अनुसार नया मार्ग प्रस्तुत कर रहे हों। इस तरह रामायण का आगे न तो किसी पन्ने पर रुकता है, न किसी युग पर। वह हर नए हृदय में, हर नई सोच में, हर नए संघर्ष में फिर से जन्म लेता है और मानवता को उसके सर्वोच्च स्वरूप की ओर लगातार प्रेरित करता रहता है। रामायण का आगे एक ऐसी निरंतर विकसित होती प्रेरणा बन जाता है जो हर युग के मनुष्य को नए अर्थ, नई दिशा और नई शक्ति देती रहती है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन रामायण की गूंज हर हृदय में अलग अलग रूपों में जागती रहती है। कभी वह संकट में खड़े व्यक्ति को साहस देती है, कभी टूटे संबंधों को प्रेम और मर्यादा का मार्ग दिखाती है, कभी भटके हुए मन को कर्तव्य की ओर लौटाती है और कभी संघर्ष में डूबे हृदय को धैर्य का सहारा देती है। राम का आदर्श इस तरह समय के पार होकर एक ऐसा सिद्धांत बन जाता है जो जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। नेतृत्व में विनम्रता, परिवार में प्रेम, समाज में न्याय और अपने भीतर सत्य की खोज। यही कारण है कि जब भी मानवता अपने मूल्य भूलने लगती है, रामायण फिर से एक प्रकाश स्तंभ की तरह उठ खड़ी होती है। याद दिलाती है कि शक्ति का असली रूप करुणा है, विजय का असली मार्ग धर्म है और जीवन की असली सुंदरता सदाचार में है। इस प्रकार रामायण का आगे एक अनंत यात्रा है, हर सांस में, हर विचार में, हर कर्म में, जो मनुष्य को उसकी बेहतर, उज्जवल और उच्चतर अवस्था की ओर निरंतर ले जाती रहती है। आगे उस बिंदु पर पहुंचता है जहां यह महाकाव्य केवल धर्म का ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव आत्मा का दर्पण बन जाता है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है तो उसे एहसास होता है कि राम, रावण, लक्ष्मण, सीता, भरत और हनुमान सभी उसके ही मन के विभिन्न रूप हैं। राम उसकी चेतना का प्रकाश है, रावण उसकी कमजोरियों का अंधकार, सीता उसकी पवित्रता, लक्ष्मण उसकी अटल निष्ठा, भरत उसका निर्मल प्रेम और हनुमान उसका विश्वास व साहस। जीवन की हर घटना, चाहे वह छोट हो, परीक्षा हो, संघर्ष हो या सफलता, रामायण के किसी अध्याय की तरह प्रतीत होती है, मानो हर मनुष्य अपनी अपनी कथा में एक नया रामपट चल रहा हो। इसी गहराई के कारण रामायण का आगे बढ़ना कभी रुकता नहीं। ये हर मन में नए अर्थों, नए प्रश्नों और नई जागृतियों के रूप में फिर से जन्म लेती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची विजय बाहरी युद्धों में नहीं, बल्कि भीतर के रावण को जीतने में है, और सच्ची यात्रा वनवास की राह में नहीं, बल्कि मन की उस यात्रा में है जहाँ व्यक्ति अपने भीतर सत्य, प्रेम, क्षमा और धर्म को स्थापित करता है। इस प्रकार रामायण का आगे एक अनंत, शांत और उज्जवल आकाश की तरह फैलता चला जाता है, जहाँ हर मानव अपनी परिस्थितियों के अनुसार एक नया अर्थ खोजता है और अपनी आत्मा को एक नए प्रकाश की ओर उठाता है। जैसे ही शक्ति विस्तार की वह अग्नि उसके भीतर पूरी तरह खुल गई, दुनिया अचानक धीमी पड़ गई, हवा ठहर गई, धड़कनें गहरी हो गईं और उसके चारों ओर की हर चीज मानो किसी अदृश्य शक्ति के सामने झुकने लगी। उसकी आंखों में अब साधारण चमक नहीं थी, वहाँ एक ऐसा प्रकाश था जो ब्रह्मांड की गहराइयों को भी काट कर रख दे। मैदान के बीचों बीच खड़ा वह अब उसी इंसान जैसा नहीं था, बल्कि उस ऊर्जा का बख्तरधारी रूप था जिसे युगों तक केवल मिथकों में सुना गया था। आसमान में बादल उसके सिर के ऊपर गोलाकार घूमने लगे, बिजली उसकी उंगलियों की नोक पर नाचने लगी और जमीन उसके पैरों के नीचे धीरे धीरे फटने लगी, मानो धरती भी उसकी शक्ति को संभालने में असमर्थ हो। मन के भीतर उठती आवाज कह रही थी, अब पीछे लौटना नहीं, अब तू वही बनेगा जिससे दुनिया थरथराएगी। हवा में तैरती धूल की हर कण को वह बिना छुए मोड़ सकता था, समय को हल्का धीमा कर सकता था और किसी भी दिशा में उभरती ऊर्जा लहरों को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकता था। लेकिन इसी शक्ति के शोर के बीच उसके भीतर कहीं बहुत गहरे एक शांत सवाल उठा, क्या वह इस भारी शक्ति को अपना हथियार बनाएगा या यह शक्ति उसे पूरी तरह निगल लेगी? दुनिया उसके सामने थी, उसकी मुट्ठी में मुड़ी हुई, पर असल युद्ध अब उसके भीतर शुरू हो चुका था। जैसे ही वह अपनी पूरी शक्ति के केंद्र में पहुंचा,
समय और स्थान दोनों उसके इर्द गिर्द घूमने लगे। हर सेकंड मानो अनंत में फैल गया और फिर सिकुड़कर उसकी पकड़ में आ गया। उसकी सांसें अब केवल जीवन के लिए नहीं, बल्कि उस ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करने के लिए थी जो उसकी रगों में दौड़ रही थी। चारों ओर की हवाएं उसकी इच्छा के अनुसार बदल रही थीं। कभी नरम संगीत की तरह बह रही थीं, कभी तूफानी बवंडर बनकर सब कुछ छेदती हुई। धरती उसकी शक्ति के दबाव में कांप रही थी और आकाश उसकी दृष्टि से झुक रहा था। उसकी आंखों में अब केवल इंसानी भाव नहीं थे, वह ब्रह्मांड की चेतना का दर्पण था, असीम ऊर्जा और असीम जिम्मेदारी का मेल। उसके भीतर उठती हर लहर, हर विचार, हर स्पंदन पूरी दुनिया को हिला सकता था। और फिर भी वह शांत था, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि इस शक्ति का असली अर्थ केवल विनाश नहीं, बल्कि सृजन, नियंत्रण और संतुलन में है। लेकिन इस संतुलन की गहराई में भी एक तीव्र संघर्ष चल रहा था। उसकी मानवीय इच्छाएं, उसकी चेतना और ब्रह्मांडीय शक्ति एक दूसरे के साथ टकरा रही थीं। हर पल उसके भीतर के इस युद्ध में नई नई तरंगें उठ रही थीं और इस युद्ध की गूंज बाहर की दुनिया तक पहुंच रही थी। वह अब केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि उस शक्ति का अवतार था जिसे देखकर ब्रह्मांड भी थरथरा रहा था। उसकी चेतना अब सीमाओं के परे पहुंच चुकी थी। ब्रह्मांड के हर अणु और कण उसके मनोबल और इच्छा के अनुसार कंपन कर रहे थे। हर ध्वनि, हर प्रकाश, हर समय की गति उसकी पकड़ में थी। लेकिन अब वह समझ चुका था कि शक्ति केवल नियंत्रण का नाम नहीं है, इसका अर्थ संतुलन, जिम्मेदारी और न्याय भी है। भीतर उठते हर विचार, हर भावना, हर तीव्र ऊर्जा का युद्ध अब उसकी अंतरात्मा में हो रहा था। किसी भी क्षण वह स्वयं को खो सकता था या पूरी दुनिया को अपनी इच्छाओं के अधीन कर सकता था। हवा में गूंजती बिजली, धरती का कांपना, बादलों की गरज, और यह अब केवल उसका प्रतिबिंब था। उसके भीतर का असीम सामर्थ्य उसे ब्रह्मांड के रहस्यों से जोड़ रहा था और इसी बीच वह महसूस कर रहा था कि सच्ची शक्ति केवल विनाश में नहीं, बल्कि उस शक्ति को जीवन, संरक्षण और सृजन में बदलने में है। और जैसे ही यह एहसास उसकी चेतना में गहराई से उतरता, ब्रह्मांड भी जैसे उसकी समझ और संतुलन का सम्मान करने लगा। सभी शक्तियां उसकी एकता और उद्देश्य के अनुसार व्यवस्थित होने लगीं। उसने महसूस किया